और बताओ कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग के पास आया हूँ स्प्लेंडर i3s का। आज गियर बक्से के बारे में आज फुल डिटेल आपको दूंगा। जैसे भी गियर बक्सा सेट किया जाता है वैसे आप लोग को सिंपल तरीका बिल्कुल बताऊंगा। स्प्लेंडर का गियर बक्सा फिटिंग करने का सिंपल तरीका आप लोग के लिए वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो में बने रहें। आप लोगों को गियर बक्से के बारे में बताऊँगा कि कैसे फिट किया जाता है। अभी तो मैंने इसका इंजन खोल दिया है। खोलने का तो सब खोल लेंगे, आपको फिटिंग करने के लिए बताऊंगा मैं। ये इसका इंजन रखा है यहाँ पे। अभी पहले इसकी बढ़िया सफाई होगा, पैकिंग वैकिंग सारे क्लीन होगा। जब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गियर बक्सा फिटिंग करने का सिंपल तरीका कि कैसे है स्प्लेंडर का। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को गरारियाँ दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, ये है इसकी गियर बक्से की गरारी। ये देखो स्प्लेंडर का इंजन, ये गियर बक्से की गरारी। अभी इसको सफाई करेगा, थिनर लिया है, बाकी थोड़ा सफाई कर रहा है। सफाई होते आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहें। अब भाइयों के स्वागत है। ले आए हम स्प्लेंडर का गियर बॉक्स। ये स्प्लेंडर BS6 का गियर बॉक्स है और इसमें जो है भाई साहब मैं आपको नॉलेज दूंगा कि सबसे पहले साफ्ट की। ये जो साफ्ट है ना, ये इनपुट साफ्ट है, ये आउटपुट साफ्ट है। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसको आउटपुट क्यों नहीं बोल सकते, इसको इनपुट क्यों नहीं बोल सकते। तो मसला ये है, ये साफ्ट इंजन के अंदर ही अंदर रहती है, ये बाहर नहीं आती, इसलिए इसको इनपुट बोलते हैं। बढ़िया से बनाइए, पकड़। ये वाली साफ्ट जो है, ये वाली साफ्ट जो है इंजन, ये वाली साफ्ट इंजन के बाहर जाती है, इसलिए इसको आउटपुट साफ्ट बोलते हैं। यहाँ जिसमें गियर की गरारी लगती है। अब ये गियर बक्सा हमने इसका खोल दिया है पूरा। अब मैं आपको पूरा गियर बक्सा खोल के दिखाऊंगा इसका क्या ख़राब है, इसमें क्या नया डालना पड़ेगा, क्या पुराना चल जाएगा, क्या नया चलेगा, क्या डालना ज़रूरी है क्या नहीं। इसमें टोटल सिम होती है अपना दो, तो ये कट वाली सिम होती है और जो आउटपुट साफ्ट होती है। आउटपुट साफ्ट वो जिसमें गियर की गरारी लगती है। एक ये सिम होती है, एक ये दो कट वाली सिम होती है जो कि ये बाहर आती है, और एक ये चौड़ा वार्सल होता है जो इंजन के नीचे लगता है, ठीक है। एक ये गरारी के ऊपर लगता है वार्सल, एक ये बुश लगता है बड़ी गरारी में। और इससे ही पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाइयों, ये जो इनपुट साफ्ट होती है इसकी जो है पहला गियर सबसे छोटा होगा और जो आउटपुट साफ्ट होगी उसका पहला गियर सबसे बड़ा होगा। तो जैसे कि इसका सबसे बड़ा गियर ये है, तो ये पहला गियर है, फिर इससे छोटा ये है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, ये चौथा गियर है, ये है इसका गियर, ठीक है भाई जी। इसमें टोटल सिम मैंने आपको बताई दी है। एक ये लगती है, एक बुश लगता है, एक ये, एक ये, एक ये, और ये गरारी पैक होती है। अगर ये गरारी ये गरारी हमको अगर चेंज करनी है तो उसके लिए ये लॉक है, ईजिली लॉक बाहर निकालो और कुछ मत निकालो, ये निकालो बाहर और डाल दो अंदर गरारी, ठीक है। अब मैं इसमें बताऊँगा आपको ख़राब कैसे होती है गरारी। अभी इस पर देखो कोई यहाँ पर दूर से दूर तक निशान नहीं है, देख सकते हो भाइयों आप, दूर से दूर तक कोई निशान नहीं है। तो ये गरारी अपनी ठीक है, इसलिए हमें कोई मसला भी नहीं है कि इसको छेड़ें। अब ये वाली गरारी है आपकी थर्ड गियर की गरारी है। अब क्या होता है कि इस गरारी में जो है ना, ये वाली गरारी क्या होता है, बहुत से मिस्त्री सोचते हैं कि ये पूरी अंदर घुस के चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल माइनर चलती है, इतनी घुस के, देखो इतनी, दिखा भाइयों को दिखा, ये इतनी चलती है बस, ये इतनी, ये पूरी घुस के नहीं चलती, बिल्कुल थोड़ी सी चलती है इतनी। इसके कारण ये अगर एक दो बार भी स्लिप मारे तो ये बदलने में ही फ़ायदा है, मगर इसमें इतनी लोड नहीं है बदलने की, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली गरारी भी इसकी ठीक है। और ये आ गया अपना चौथा गियर, ये चौथा गियर अपना, ये भी ओके है, बिल्कुल सबसे टॉप उसमें लगता है ऊपर में। तो ये तो भाई हो गई आपकी आउटपुट साफ्ट का हो गया, ये ओके है, ठीक है। अब ये इसमें बुश फंसा हुआ है, अभी मैं आप भाइयों को निकाल के दिखाता हूँ। ये बुश बहुत से मिस्त्रियों से निकलता नहीं है, तो वो जल्दीबाजी में ऐसे ही खोल देते हैं, मगर इसका कोई इतना कठिन तरीका नहीं है, पेचकस से भी निकल जाएगा ये। और इसके बाद ये क्लच की, ये इसकी गियर बॉक्स की वार्सल नहीं है, ये क्लच की वार्सल है, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। ये हमारा जो है पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में आएगा, तो इसको हम ये क्लच के टापे में डाल दो भाई इसको, ठीक है भाई। अब ये बैरिंग और निकालना रह गया है, इसको और निकालता हूँ मैं ज़रा, फिर आपको बताता हूँ भाई मैं आगे क्या होता है।
ये बैरिंग निकल चुका है। इस बैरिंग का भी अभी हमारा कोई टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक मैन गियर बक्से का है। अब ये हो गई इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट में क्या होता है, जो सबसे हैवी गियर होगा वो सबसे बड़ा होगा। आउटपुट शाफ्ट में मैंने बता ही दिया आपको, जो सबसे हैवी गियर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें ये है चौथा गियर। चौथे गियर में बस एक सिम लगती है, ये वाली, ये छोटी सिम है, कट वाली सिम, और उसमें कोई सिम नहीं है। ये भी बहुत से मिस्त्री सोचते हैं ये भी पूरा ऐसा घुस के चलता है, नहीं, ये माइनर चलती है, बस इतनी चलती है। एक दो बार भी अगर ये स्लिप मारेगी तो इसका काम हो जाएगा ख़राब। तो भाई ये गरारी और ऊपर से पैक होती है। अब आता है हमारा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गरारी ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारी गरारियाँ ख़राब होती हैं, एक तो भाई ये तीसरे गियर की गरारी ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट है तीसरे गियर की, ये दोनों गरारियाँ ख़राब होती हैं। और उससे भी ज़्यादा जो है ये दूसरे गियर की गरारियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे गियर की गरारियाँ ख़राब कहाँ से होती है। दिखा भाई, पास से दिखा, ये इस पर देख सकते हो आप भाई लोग, ये देखो माइनर सब पे निशान आए हुए हैं, सब पे निशान आए हुए हैं। अब इसमें ये दिक्कत क्या करेगी, ये कोई इसमें ऐसा काम नहीं करेगी कि हाँ भाई गियर ना लगेगा, गियर फेंक देगी गाड़ी। इसमें आवाज़ बनाएगा। जब ये दूसरे गियर की गरारी है, जब ये दूसरा गियर डलेगा ना गाड़ी में तो गुरगुराहट पैदा करेगा, आवाज़ पैदा करेगा गियर बॉक्स में। और इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि गियर बक्सा बाहर आ जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। बाकी और कोई गरारी इसमें ख़राब है ना। ये भी, इस पर भी निशान है, दिखाई दे दिखा। अगर कस्टमर की ज़्यादा नई बाइक होती है, उसे बिल्कुल ही ज़ीरो आवाज़ चाहिए होती है, तो हमें ये दोनों गरारियाँ नहीं डालनी पड़ेंगी। लेकिन कस्टमर अगर बोलता है कि ना भाई थोड़ी बहुत आवाज़ से मुझे कोई दिक्कत ना है, तो हम यही चला देते हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर गरारी बाहर भी आएंगी तो एक देखो ये वाला